एडवांस में ही आपको हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि ये मंथ ही क्रिसमस का है, तो इसलिए एडवांस में ही आपको बहुत सारी मुबारकें क्रिसमस की। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, खुशियां दे, आपके घर में, आपके परिवार में बरकत आए, हर तरह की आशीषें बनी रहे आपके जीवन में। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से। और मेरा विश्वास है कि जो चीजें, आशीषें, बरकतें, खुशियां हमारे लिए खुदावंद ने रखी है, मैं वर्ड से, शिक्षा से तुम्हें तुम्हारे जीवन में उस आशा को और पक्का करने वाला हूं, ताकि तुम्हें यह समझ आए कि जो चीजें मेरे लिए है वो 100%। जब बाइबल में एक जगह पर लिखा, अपनी आशा के अंगीकार को तकड़ाई से पकड़ कर रखो, या आशा के अंगीकार को करो। तो बाइबल में लिखा कि जो आशा है हमारी खुदावंद से, उस आशा को हमने पकड़ कर रखना है तकड़ाई से, ढीले नहीं जाना। तो वो होना ही होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकता। मैंने ये अनुभव किया, मैंने इसे प्रैक्टिकल रूप में उसको देखा है, हर बात को, हर चीज को, हर वर्ड को। इसलिए मैं तुम्हारा और ध्यान बनाने के लिए ही तुम्हारे ऊपर एक अभिषेक किया गया अगुवा हूं, ताकि तुम बहुत आगे बढ़ पाओ और बरकत पाओ, ब्लेस होते जाओ। हालेलुया। आंखें बंद करो, अपने बाइबल्स हाथों को लो, हाथों में, और हाथों में लेकर ऊपर उठाओ, अपने वर्ड को हिलाओ, उनके सामने हिलाओ जिनके पास नहीं है, ताकि उन्हें थोड़ी सी लज्जा आए, थोड़ी सी शर्म आए कि हमारे पास ये इतनी कीमती चीज परमेश्वर का पवित्र वचन क्यों नहीं है। और हिलाओ और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का तेरा पवित्र वचन जो हम लेने वाले हैं, जो हम खाने वाले उसके द्वारा हम बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। खुदावंद, हमारे मन की आंखें आप खोल चुके हो, पवित्र आत्मा हमारे मनों में आप कम कर चुके हो, ऐसी बुद्धि से हमें आज ब्लेस कर चुके हो कि एक एक वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, ताकि परमेश्वर पिता ऐसे हमें तेरा वचन हमारे मन में लगे, हमारा मन खुले, हम हर्ष से भर जाएं, तेरी बातों से हमारा मन तेरी और बढ़ जाए। आज खुदा ये बरकत मांगते हैं, ऐसा हमें आप छू चुके हो, ऐसे हमारे मन को बना चुके हो, ऐसे हमारे मन की जमीन बन चुकी कि जब आप वचन का बीज बो, उसमें बोया जाए और 100 गुना फल लाए, और अंधकार की कोई शक्ति मेरी जिंदगी में रुकावट ना पाए। खुदा, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में देता हूं, तुम्हें सौंपता हूं। हर नेगेटिविटी, अंधकार की शक्तियां आउट हो चुकी है, और मैं ब्लेस हो चुका हूं, आगे बढ़ चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। सो बाइबल के अंदर विश्वास तो आपका काम करता है, इसीलिए अलग अलग जगह पर आप गवाहियां सुनते हो। लेकिन याद रखना, वही विश्वास करने वाले लोग बड़े हालातों में भी होते, बड़े आगे पीछे भी होते। जानते क्यों? क्योंकि उन्हें बाइबल का सबसे बड़ा विषय समझ नहीं आ रहा, वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध। हालेलुया। कौन सा विषय? पवित्र आत्मा का प्रबंध। आज जानते हो हमें आत्मा में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हें आत्मा बिल्कुल करेक्ट और राइट चीजें करने के लिए लेकर जाए। पवित्र आत्मा का यह प्रबंध, ये बड़ा ध्यान योग विषय है, ये नॉर्मल विषय नहीं है। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में आगे पीछे हो जाएंगे। तुम तो इधर जुड़े हुए हो, सोचो वो लोग जो नहीं जुड़े इस मिनिस्ट्री के साथ, या भटक रहे हैं, या परमेश्वर से लोग दूर हैं, या दुखों में, परेशानियों में, तुम तो इस मिनिस्ट्री में हो, और तुम्हारी जिंदगी जबरदस्त होनी चाहिए। हालेलुया।
और ये तुम्हारे लिए है जबरदस्त जिंदगी, और कोई कहानी की बात नहीं है, ये सच्चाई है। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है, तुम एक बेस्ट जिंदगी जी सकते हो, ठीक है? तो इस बात के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है, पवित्र आत्मा, आपको ये पता है कि पवित्र आत्मा की मोर जब तक हमारे जीवन के ऊपर नहीं लगेगी, हम स्वर्ग भी प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। तो इस वचन को ध्यान से देखो, रोमियो 8:9 क्या लिखा? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह परमेश्वर का जन नहीं। सोचो कितना बड़ा विषय है, बाइबल में कितना बड़ा क्लैरिटी है इस बात की। जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, हमारे अंदर वास करता है, तो हम फिर शारीरिक नहीं, फिर हम आत्मिक है। अगर हमारे अंदर आत्मा का वास नहीं है तो फिर हम क्या है? शारीरिक है। और दूसरी चीज यहां बड़ी लिखी परमेश्वर के वचन में, यह लिखा कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वह परमेश्वर का जन नहीं। मतलब है तो उसका ही, परमेश्वर का ही है इंसान। कहने का मतलब वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट है। याद रखना, कनेक्शन नहीं है उसका, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं है। तो ये कितना बड़ा विषय है। तो वो लोग जो कहते हैं हमारे पास आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं, उनका क्या होगा? सोचो वो कैसे आत्मिक चीज करेंगे, क्योंकि शरीर से ये होगा नहीं, क्योंकि ये होगा आत्मा से। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मिक मन, आत्मिक समझ और परमेश्वर का वचन पूरे करने का जो मन आना, वो पवित्र आत्मा से आना है। क्योंकि हमारा मन हमारे ब्लड के अंदर पाप के होने की वजह से करप्ट हो चुका है, वो गड़बड़ चीजें करता है, हमेशा गड़बड़। आप जानते ना इजरायली क्यों इतने बड़े काम देकर, समुद्र को 2 भाग देकर, वो आसमान से मन्ना उतर रहा है, आसमान से उनके लिए खाना उतर रहा है। हम देख लें तो कैसे होगा ना हमारे लिए ये बातें। सोचो अगर हमारे लिए ऐसे रोज खाना उतरे आंखों के सामने, तो ये दृश्य हमारे लिए कैसा अद्भुत होगा। इजरायली इसको देखते और देख के फिर गड़बड़ करते थे, उल्टा पुल्टा चलते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके अंदर आत्मा नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर ही नहीं सकते थे। अगर मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने पुराने नियम में व्यवस्था दी, अगर उस व्यवस्था से धार्मिकता होती, प्रेरित पौल ने कहा, तो फिर यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं थी। अगर वही व्यवस्था जो मोसेस लॉ, पुराने नियम में जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी, अगर उसी से धार्मिकता होती, उसी से जीवन बचना था, तो फिर यीशु मसीह के आना, तो फिर फायदा क्या था? उसका आने की जरूरत ही नहीं थी। वो जीवन नहीं दे सकती थी व्यवस्था, क्योंकि वो रीति रिवाज से। अभी भी मसीह में लोग जीवन पाने के लिए रीति रिवाजों में डूबे हुए, अभी भी कुछ नए रीति रिवाज बन गए हैं, अपने आप बना लिए हैं जीवन पाने के लिए। कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी अपने लोगों ने, और जिसकी वजह से वो आत्मा से क्या हो रहे हैं? दूर। इसलिए यह बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। एक और वचन 8:14 में लिखा, रोमियो, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सोचकर देखो इस वचन के बारे में। जो आत्मा के चलाए नहीं चल रहा वो शारीरिक है। और बाइबल में लिखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा, शरीर पर मन लगाना मौत है और आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। सुनो इधर देखो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का प्रबंध कहां से स्टार्ट होता है, ये जब तुम प्रेरितों की बुक में जाओगे वहां से स्टार्ट होता है पवित्र आत्मा का प्रबंध। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, 12 चेलों की तैयारी कराई गई 3.5 साल यीशु मसीह के द्वारा।
ध्यान देना, मैं तुम्हारी तैयारी करा रहा हूं। दुनिया को हिला सकते हो अगर तुम तैयार होगे तो। और कहानी नहीं है ये। मैंने कहा था आज कि मुझे तुम्हारी प्रैक्टिकल गवाहियां सुननी है, जो तुम परमेश्वर से काम प्रकट करोगे, और मुझे तुमसे परमेश्वर के काम प्रकट करवाने हैं। तुम्हारे हाथों में वो मटेरियल नहीं देना कि बस लगे रहो मटेरियल को पकड़कर। तुम्हें आगे बढ़ाना है। अगर मैंने तुम्हें नहीं बढ़ाया तो तुम्हारे साथ धोखा है। अगर तुम्हें मैंने पूरी राइट टीचिंग नहीं दी तो उसका गुनाहगार मैं हूं, सच्ची। तो मैं, जब मेरा न्याय होगा, मैं नहीं चाहता मेरा न्याय बिगड़े। मैं चाहता हूं जब मेरा न्याय हो तो मेरे सिर पर ताज डाले परमेश्वर। मैं भूखा हूं ताज का। हालेलुया। प्रेरित पौल कहता, सब दौड़ते हैं इनाम पाने के लिए, तुम ऐसे सारे दौड़ो के सब इनाम पाओ, मुक्त पाओ। मुक्त क्या पाओ? तो मैं तो उस मुक्त के लिए कर रहा हूं। वो भी कहता मैं मुक्त के लिए कर रहा हूं। ये मुक्त, ये स्पिरिचुअल चीज है। ये वो सोना चांदी नहीं है। पृथ्वी की वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, BMW नहीं। वैसे वो भी दे देगा मुझे परमेश्वर, डोंट वरी। मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि जब हम बड़ी बातें करेंगे, अगर पास्टर की जुत्ती टूटी है, वो कहता जी परमेश्वर तानू ना ऐ कर दू, परमेश्वर तानू ते, वो बंदा वेखन दिया पास्टर की जुत्ती टूटी है, उन्हें कहना ये तो गपाई मारता आपदा ते बुरा वाले दा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए खुदा सबसे पहले मुझे ज्यादा ब्लेस कर देगा और मेरे जीवन से दिखाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच्ची बात है, कहानी नहीं। बोलो। तो इसलिए मैं ये बताता हूं आपको कि परमेश्वर मुझे ऐसी किसी भी चीज से वांझा नहीं रखेगा, दूर नहीं रखेगा। वो भी मुझे देगा, लेकिन मुझे उन पर मन नहीं, मेरा मन परमेश्वर पर है। अगर तुम्हारा मन भी परमेश्वर पर है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, पहनने की, क्योंकि अन्य जाति इसी चीजों की खोज में कहां से ये होगा, कहां से घर बनेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, वीजे कैसे लगेंगे। अन्य जाति रात दिन इसी सोच में। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम किसी बात की सोच में ना रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। अगर तुम सर्दियों में कम गर्म कपड़े, वो जानता तुम्हें चाहिए। तुम बाइक से आते हो, उसको पता है तुम्हें अब गाड़ी भी चाहिए। बोलो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले, जिससे ये होना है, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की, सच्चाई की क्या करो, खोज करो, तो ये चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। ये चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। तो इसलिए तुमने ध्यान देना है। आज मैं बताना चाहता हूं 3.5 साल तक यीशु मसीह ने चेलों की तैयारी की। चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, ये बात को याद रखना। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, परमानेंट उनके अंदर नहीं था। पवित्र आत्मा जैसे नबियों के ऊपर आता था पुराने नियम में, ऐसे ही चेलों के ऊपर आ रहा था। कुछ कुछ उनके द्वारा काम हो रहे थे, लेकिन अभी तो आत्मा उन्होंने पाना था ना। इसीलिए जब यीशु क्रॉस पर चढ़ गया, मर गया, उसको कब्र में रख दिया, चेलों की हवा निकल आई। हवा निकल गई मीन्स पूरी तरह से जो कुछ उन्होंने सीखा था सब दिमाग से ब्रेन वॉश हो गया, आगे पीछे हो गए, पुराना काम करने के लिए तैयार हो गए। मेहनत का काम, मजदूरी का काम, दिहाड़ी का काम, क्योंकि यीशु मसीह ने तो उन्हें बड़े उत्तम काम के लिए चुना था, एक बड़े काम के लिए चुना था। लेकिन वापस वो सबसे मेन चला कहता मैं तो जाऊंगा वापस मछलियां पकड़ने, जो मेरा पहला काम था बस यही रह गया है, कहानी खत्म, सब कुछ एंड दी एंड हो गया है, ऐसे सोच लिया उसने, क्योंकि यीशु मर गया है। वो भूल गए थे यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा होना है मेरे साथ, मैं क्यों आया हूं। आप जानते हो जब यीशु को बेच दिया उसके एक चेले ने, क्योंकि शैतान को उसने मौका दिया,
अगर आप भी इसको मौका देंगे तो वो आपको इस सच्ची मिनिस्ट्री से, राइट टीचिंग देने वाली मिनिस्ट्री से शैतान क्या कर देगा? क्योंकि वो जानता अगर तुम बने रहे तो तुम खुद तो जबरदस्त की जिंदगी जियोगे और साथ में शैतान का हजारों लोगों से नाश भी कर दोगे। और वो नहीं चाहता कि मैं लोगों की जिंदगी से नाश हूं, शैतान। इसीलिए अगर तुमने मौका दिया तो तुम्हें वो इस मिनिस्ट्री से दूर करेगा, क्योंकि तुम्हें मैं ऐसा तैयार कर दूंगा कि शैतान की धज्जियां उड़ा दोगे तुम लोग। तुम उसे रोक सकते हो, वो एंटर नहीं कर सकता तुम्हारी जिंदगी में। ये तुम्हें समझ होनी चाहिए। वो तुमसे डर सकता है, तुमसे दूर रह सकता है, ये कर सकते हो। ऐसे नहीं शैतान तुम्हें आग लगाता हूं, शैतान तुम्हें बांध देता हूं, ऐसा ये चलो फिर तगड़ा, चलो फिर ਤੁਹਾਡੇ जीवन च। अच्छा वही लोग जो बांध रहे उसे फेंक रहे, उन्होंने रात ਨੂੰ दब्बे पै रहे उन्होंने ते है। सोचने वाली बात है, उन्हीं को ही, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तुम्हें आत्मा से भरना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ चाहिए। वो अपने आप मर जाएगा, वो तुम्हारी जिंदगी को देख भी नहीं पाएगा। तुम्हें ये बात को पकड़ना है, ठीक है? आप जानते हो चेलों के दिमाग में मेन चेला बोलता है दी एंड, खत्म सब कुछ, ठीक है? लेकिन ये यीशु तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा होता है, चेलों के पास आता। कुछ कुछ चेलों को विश्वास नहीं हो रहा, कईयों को दिमाग में नहीं आ रहा। थोमा को जब दूसरे चेले बताते हैं कि प्रभु जिंदा हो गया है, कहता मैं जब तक उसके हाथों को हाथ नहीं पकड़ूंगा, उसके पंजरों को नहीं पकड़ूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह अभी बातें कर रहा था, यीशु मसीह वहां आ जाता है ना, सामर्थ से, ठीक है? प्रकट हो जाता है अपनी सामर्थ के द्वारा। थोमा एकदम से यीशु मसीह को देखकर हैरान हो जाता है, कहता ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। यीशु मसीह उसे कहता है तुमने मुझे देख लिया इसलिए विश्वास करते हो, धन्य होंगे वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया। तुम वो धन्य लोग जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। हमने उसका कलाम पढ़ा, हमने उसके सच्चाई को जाना और समझा और यीशु पर क्या किया, विश्वास किया। तुम धन्य लोग हो। तुम्हें बस सही टीचिंग की जरूरत है, सही ज्ञान की जरूरत है, तुम दुनिया में जबरदस्त जिंदगी जियोगे। हालेलुया। सो इधर ध्यान दो आप लोग। आप जानते हो क्यों चेले दी एंड समझने लगे, क्यों वापस फिर से मछलियां पकड़ना, वो खेतों का छोटा मोटा काम, दिहाड़ीदार, वहां जाने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य कभी भी परमेश्वर की इच्छा में चल, उसका वचन पूरा कर, बेस्ट जिंदगी जी, परमेश्वर को प्रसन्न खुश कर नहीं सकता। हमेशा क्यों मसीह लोग अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहते हैं? कभी मन ठीक हो जाता है संगति में आकर, फिर आगे पीछे हो जाते हैं कई लोग, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है। हालेलुया। आप जानते हो मसीह में चलने वाले लोग जिनके पाप क्षमा हो गए, कितने लोग हैं जिनके दिमाग में व्यभिचार आता है, कितने लोग हैं जिनको गंदे थॉट्स आते हैं, कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, कितने लोग। मैं थोड़े दिन पहले उधर गया बाथरूमों की साइड, उधर मैंने चेक किए, वो जो आदमियों के पॉट नहीं लगे थे, यूरिनल पॉट, उनके अंदर इतनी इतने वो चैनी खैनियां भरी थी। मैं देखकर मैं कहा इनको शर्म नहीं आती लोगों को, ये प्रभु का घर है, ये क्या फेंक रहे हैं यहां? बेशर्म है। फेंकना ही है, मरना ही है तो मारो, लाओ गंदमंद मुंह में जो खाते हो। अब सोचने वाली ये तंबाकू है ही गंदी चीज, गंदी मंदी चीज। जानते क्यों? इसलिए क्योंकि उसको बोलो अंदर लगाओ, इसके जो थूक है उसको अंदर चूस कर लेकर जाओ। उनको पता है ये गंदा है, नहीं अंदर लेकर जाना, तो फिर लगाते क्यों भाई? शायद खाओ, अच्छी चीज खाओ, मक्खन खाओ, तुम्हें उससे बरकत आए, तुम्हारे शरीर की बॉडी अच्छी हो। हालेलुया। और जब ये तब होता है जब हम शारीरिक हैं।
जब आत्मा में आ जाएंगे ये चीजें छूट जाएंगी। उधर देखो प्रभु के घर में वो भर दिए यूरिनल पॉट, वो जो यूरिनल पॉइंट थे लगे हुए। तो आज के बाद किसी ने ऐसे नहीं करना। यहाँ किसी बहन ने कोई अपने बच्चे का डायपर फेंक कर नहीं जाना अपने घर से। तुमने नीट एंड क्लीन सिस्टम रखना। यहाँ कोई प्रभु के घर को, भवन को गंदा नहीं करना, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट बना हूं सफाई में, सफाई रखने में। ये बात याद रखना। पूछो हमारी टीम को कितना इन्होंने वट कड्डे इस विषय सफाइयां रखने में। आपको पता है अभी थोड़े दिनों में देखना कैसे ये भवन सुंदर, खूबसूरत और नीट एंड क्लीन होगा। हालेलुया। इन बातों को अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी मैं ये पॉइंट समझा रहा हूं आपको। अब इसीलिए हम आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पता नहीं चलना। चेलों की हवा निकल गई बेचारों की। उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन लगभग फिर से उन्हें तेज कर रहा है। अब यीशु जिंदा होकर आया मुर्दों में, तो वो जल्दी पकड़ रहे बातों को, ज्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर आया ना। अब उनके ऊपर असर ज्यादा हो रहा है। जो 3.5 सालों में उतना नहीं हुआ, उतना 40 दिन में असर हुआ है उनके ऊपर। इतनी स्पीड से उन्होंने बातों को पकड़ा, ठीक है। लेकिन अभी भी कई चीजें उन्हें समझ नहीं आ रही थी चेलों को, चाहे वो पकड़ रहे थे, अब रेडी हो रहे थे। अब लुका पढ़ोगे ना 24 का 49 वचन, तो वहां पर क्या लिखा है? ऐसे यीशु मसीह ने कहा उन्हें, तुमने यरूशलेम को नहीं छोड़ना, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा पूरे होने का टाइम आ चुका है। क्या? पवित्र आत्मा का दान। यह थी पिता की प्रतिज्ञा, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा तुम स्वर्ग से सामर्थ जब तक ना पाओ यरूशलेम को नहीं छोड़ना। स्वर्ग से सामर्थ पाने का मतलब पवित्र आत्मा का दान बना, ठीक है। फिर प्रेरितों 1 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो यीशु वहां पर आपको 1 अध्याय की 2-3 आयत 4 आयत में मिलेगा। उनसे डिस्कशन हो रही है स्वर्गीय बातों की, अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो। लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं, मुझे बड़ा कुछ पढ़ाना अभी। ये तो मैं बस तुम्हारे मन की तैयारी कर रहा हूं। जो वचन तुम्हें पढ़ाने हो वो बाकी है अभी, ठीक है। सुनो, ध्यान दो। अगर हम यहां से पढ़े तो यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा था जब ऊपर उठाया जाने वाला था। उसने प्रेरितों की बुक, रसूलों के करतब पंजाबी में बोलते हैं इस बुक को, उसके 1 अध्याय की 5 आयत में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन अब थोड़े दिनों में तुम क्या पाने वाले हो? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने वाले हो, ठीक है। ये किसी दिन मुझे ना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या यूहन्ना का बपतिस्मा या पानी का बपतिस्मा, इस पर आपको टीचिंग देनी है, लेकिन आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, यीशु ने कहा था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। 5 में लिखा। चेले शे में क्या कहते हैं? चेलों ने इकट्ठे होकर यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? इधर देखो, अगर इतिहास पढ़ो तो इज़राइलियों का समय समय में राजा होता था अपना, है ना। दाऊद से रोमन का हेरोदेस राजा, उनकी गुलामी में थे ये लोग। नहीं सॉरी, हेरोदेस राजा था उस समय, ठीक है। लेकिन ये सोच रहे थे कि हमारा अपना राजा होगा, ठीक है। जब इनका अपना राजा होगा तो इसीलिए ये यीशु पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। और ये दूसरा टॉपिक शेड बैठे हैं राजा राजा होने की, राज, है ना, कि हमारा अपना राजा बैठेगा हमारे लोगों के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा देकर फिर वापस ट्रैक पर लेकर आया। साथ में यीशु मसीह ने उन्हें कहा, यीशु ने उससे कहा उन चेलों से, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने वश में अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह वापस उन्हें ट्रैक पर ला रहा है पवित्र आत्मा की बात पर। अगर मैं तुम्हें कॉन्टिन्यू पवित्र आत्मा के ट्रैक पर नहीं रखूंगा तो तुम्हें आत्मा से चलना नहीं आएगा, तुम्हें आत्मा में चलना नहीं समझ आएगा। फिर तुम आगे पीछे रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, आपस में लड़ाइयां होती रहेगी आपके घर में,
क्लेश होती रहेगी, हालात आते रहेंगे, बीमारियां आती रहेगी, फिर संसार की शिक्षा है ही, प्रभु के लोगों की शिक्षा है ही, प्रभु परीक्षाएं ले रहा है। कोई परीक्षा नहीं लेता अभी प्रभु, ये बात याद रख लो। यीशु के जी उठने के बाद कोई परीक्षा नहीं बोल लेता। टीचिंग गलत होगी तो शैतान काम करता रहेगा, टीचिंग गलत होगी तो दुष्ट काम करता रहेगा, विश्वास फेथ गलत होगा तो हालातों में फंसे रहोगे। तुम्हें राइट फेथ, राइट धार्मिकता, राइट अंगीकार, आत्मा के द्वारा जीवन जो चलना है, इन बातों पर ध्यान देना है। बहुत तगड़ा जीवन आपके लिए रखा है। यीशु मसीह चोखा जीवन आपके लिए लेकर आए। हालेलुया। चाहिए चोखा जीवन के नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो, किनको चाहिए? अब हाथ नीचे करो। सेवा कौन कौन करेंगे चर्च की? खड़े तो कर देते हो, झूठो, बाद में आगे पीछे हो जाते हो। हालेलुया। अब पहले वाले के कारण दूसरा हाथ खड़ा करना पड़ेगा ना इनको, कईयों ने ऐसे कर दिया। अभी मैं बोलूंगा ना ये करना, कल वो करना। आमीन। हालेलुया। अभी आपने ध्यान देना है। यीशु मसीह वापस जब ट्रैक पर लाया, फिर वो चला गया, ठीक है, उनके सामने सामने स्वर्ग में। अब वो आनंद, बाइबल में लिखा खुशी से आनंद से वो वापस परते। अब उनका विश्वास डाउन नहीं, अब सही चीज पकड़ चुके थे वो, ठीक है। अब वो वेट करने लगे पवित्र आत्मा की, रोज रोज प्रार्थना करने लगे उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो वेट कर रहे थे तो सारों के लिए वेट है। किसी को साल बाद मिलेगा, किसी को 2 साल मिलेगा पवित्र आत्मा, किसी को 10 साल बाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक बार जब उसका प्रबंध लागू हो गया, उसके बाद वो हर एक के लिए उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद तुरंत वो चीज अवेलेबल है, आपके लिए मुहैया है। लेकिन आपको अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो फिर मांगते रहो 15 साल, प्रभु मैनू शू अपना आत्मा दे दे, आत्मा दे दे, ऐसे बोलते रहो तो भटकते रहो, फिर परेशान रहो। लेकिन ये क्योंकि अभी ये प्रेयर कर रहे हैं, अभी यीशु की बातों में बने हुए, ठीक है। लेकिन हम जानते पेंतेकुस्त के दिन ही वो प्रतिज्ञा उतरी, वो पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। कौन से दिन? पेंतेकुस्त दिन, यहूदियों का एक त्योहार था उस दिन, ठीक है। वो बहुत सारे यहूदी लाखों इकट्ठे हुए थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जाने के बाद तुरंत पवित्र आत्मा दे सकता था, उसी वक्त उनको मिल सकता था। लेकिन परमेश्वर अपना प्लान कर रहे कि मैं जब दूं तो कुछ बड़ा प्रकट करूं, कुछ अद्भुत चीजों को दिखाऊं। परमेश्वर का ऐसा प्लान है ना। हालेलुया। देखो अभी जितने लोग आ रहे हैं, 1 मिनट में चिंगाई हो सकती है, ऐसी ताकत है परमेश्वर की। इवन के 1 मिनट में परमेश्वर मुर्दा खड़ा कर सकता, लंगड़े चला सकता है, अंधे। अगर किसी का काम नहीं हो रहा 1 बार 2 बार आकर 3 बार, तो समझ लो धन्यवाद करना होना तो है ही, लेकिन बच जाओगे नाश होने से। क्योंकि मैंने देखा कई लोग 1 बार 2 बार आते, चिंगाई होती, बाद में आती नहीं। जो परमेश्वर तुम्हें चिंगाई दे सकता है, सोच कर देखो, जो तुम्हें चिंगाई संसार से नहीं मिली, वो कौन है जो चिंगाई दे रहा है तुम्हें? वही तो है जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। वही तो है जो तुम्हें जीवन भर, जब तक तुम्हारा जीवन है, तुम्हें बचाकर रख सकता है बीमारियों से, हालातों से। जब तुम्हें यह समझ नहीं है तो ध्यान देकर रुको, समझो बातों को, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। और यहां पर पेंतेकुस्त के दिन अगर चैप्टर 2 का 1, 2, 3, 4 वचन पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा उतर आया। 4 में लिखा हुआ सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अगर तुम आगे का वाक्य पढ़ोगे यहां पर, क्योंकि ये अब स्टार्ट है पवित्र आत्मा का प्रबंध। 2 में उतर आया पवित्र आत्मा। आप जानते जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा तो उनको आग जैसी जीभें दिखाई दी, और जहां वो बैठे थे आंधी आंधी जैसे
बड़ी तेज आंधी आती है ना, ऐसे आवाज उन्हें सुनाई दी, सिर्फ आवाज, आंधी नहीं आई। ये साइन क्या थे? उनको ये महसूस कराने के लिए कि पवित्र आत्मा मिलने वाला है। उनके अंदर परमेश्वर एक ऐसी चीज मन को तैयार कर रहा है, एक अद्भुत काम करके, क्योंकि उनके लिए पहली बार उतरना था। उन्हें इतनी समझ नहीं थी आत्मा क्या है, तो उनको साइन चाहिए था। हमारे पास तो लिखा हुआ इतना वचन है, तो हमारे लिए तो ये बहुत आसान है कि आत्मा कब आता है, कैसे आता है। हमारे लिए बहुत समझ का वचन लिखा हुआ है, समझते हो। उनके लिए पहली बार तो परमेश्वर ने कुछ अद्भुत चीज करके उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा उतारा, ठीक है। जब उनके ऊपर वो आग सी जीभें ऊपर आई उनके, तब वो जान गए कि पवित्र आत्मा आ गया है, ठीक है। तो उनका विश्वास बड़ा सेट हो गया। फिर वो आत्मा से भर गए, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, गैर भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और जानते ये जो गैर भाषा बोल रहे क्या कर रहे? वहां जो यहूदी लोग थे वो बड़े देशों में थे, अलग अलग देशों में। जैसे अभी जैसे इंडिया है ना, हम पंजाब में, तो पंजाबी बंगाल में भी बैठे हैं, महाराष्ट्र में भी बैठे हैं नहीं? तो उनको वहां की भाषा आती है ना, पंजाबियों को आती है ना। जिन्होंने जन्म लिया है, पंजाबी बंदा है, बंगाल में बैठा, बंगाली बोल सकता, वहां जन्म हुआ है, आ जाएगी वहां की भाषा। तो ये लोग यहूदी अलग अलग देशों में बसे हुए थे, और वहां इन्होंने जन्म लिया, लेकिन यहूदी थे, यहोवा को मानते थे। और ये 6 महीने 1 साल में यरूशलेम आते थे पर्व मनाने के लिए यहोवा का। इधर भी ये पर्व मनाने आए थे अलग अलग देशों में। उस समय परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। चेलों के मुंह से उनकी जो जो भाषा थी, जहां जहां वो जन्मे थे यहूदी, उनकी भाषा में उनके मुंह से बातें आने लगी, और वो हैरान हो गए, सोचने लगे ये क्या हो रहा है। ऐसे लिखा है, ठीक है, क्योंकि उनके मुंह से कौन कौन सी भाषा आ रही थी? ये लिखा पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्दिया, पुंतस, आसिया, फ्रूगिया, पुंतस, आसिया, लीबिया, कुरेने, ये ऐसी भाषाएं आ रही थी उनके मुंह से, ठीक है। क्रेती, अरबी। जब ये भाषा आ रही थी, तो मैं लास्ट में 11 पढ़ता हूं, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में चेलों के मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनने लगे। और वह सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। आमीन, हालेलुया। अब यहां शैतान भी अपना काम कर रहा है। शैतान नहीं चाहता कि चेलों के मुंह से जो इतना पावरफुल काम कर रहा है पवित्र आत्मा, 15-16 तरह के भाषाओं के लोग वहां खड़े, उनकी भाषाओं में उनके मुंह से भाषा आ रही है, क्योंकि चेलों को एक ही भाषा आती थी वहां, यहूदियों की भाषा, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन इतनी भाषाएं वो कैसे बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन बीच में शैतान ने कहा छोड़ो 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 छोड़ो, ये नशा किया हुआ है इन्होंने, ये फालतू है, ताकि लोग बचाए ना जाए, लोगों को जीवन पाने की समझ ना आए। जैसे अभी शैतान काम करता है ना, छोटी छोटी बात से आपका मन खराब कर देता है। तुम 1 बार आए, 2 बार आए, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आए अच्छा मेरा धर्म वो है, ये है। अरे चंगाई लेने के लिए धर्म तुम्हारा काम में नहीं है। जब तुम्हें चंगाई मिली तो तुम परमेश्वर का निरादर कर रहे हो। कितने लोग हैं चंगाई लेने के बाद उसका आदर नहीं करते? कितने लोगों ने अभी तक गवाहियां नहीं दी? कितने लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं? तुम जानते हो जब ऐसे करोगे तो शैतान तुम्हें और भी हालातों में फंसा सकता है, जिसने पहले तुम्हें फंसाया। इसलिए अपना मन पक्का करो। इसलिए इधर अलग टाइम आओ, इधर हमारी टीम बैठी है, अपनी बात बताओ, अपने मन की बात बताओ। जब मुझे मिलना होगा मैं भी मिलूंगा। हमने टीम तैयार की है। अभी मैं 25 दिसंबर के बाद अपने घर का एक मेंबर भी यहां बैठाऊंगा। हो सकता है मेरी वाइफ, हो सकता है मेरा कोई बेटा। तो
चलो देख लांगे आ जाएंगे है। यही सीखना तुमने। हालेलुया। ताकि तुम्हारी उन्नति हो। ठीक है। अब तुम यहां जब पढ़ोगे तो वो लोग जब पतरस आत्मा के द्वारा खड़ा हुआ, आप जानते जब खड़ा हुआ तो उसने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया, क्योंकि यहूदी लोग यहोवा को मानते थे कि वो परमेश्वर है, वो खुदा है। यीशु को नहीं मानते थे। यीशु को छोटा मोटा नबी मानते थे या नबी मानते थे, भविष्यवक्ता मानते थे। और प्रॉब्लम हो रही थी उनको यीशु की टीचिंग से। किससे? क्योंकि जो रीति रिवाज वो करते थे यीशु मसीह उससे अपोजिट बेस्ट चीजें कर रहा था, और उनका दिमाग रीति रिवाजों में लगा हुआ था। सबत का दिन उनके लिए बड़ी तगड़ी चीज थी, और चेले सबत के दिन छल्लियां, मक्की दियां छल्लियां तोड़ तोड़ खाई जाती। सबत के दिन में जानते क्या होता था? एक दिन पहले खाना बनाना, एक दिन पहले खाना खाना है, कोई काम नहीं करना, भूखा रहना सारा दिन। तो चेले सबत के दिन क्या कर रहे हैं? खेतों में से मक्की की छल्लियां तोड़कर खा रहे। और यीशु मसीह का वो क्या कर रहे हैं? यहूदी याजक फरीसी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें मन की चीज खा रहा था और वो लोग रीति रिवाजों में डूबे थे। आज हम भी लोगों को मन की चीज खा रहे हैं और हमारा लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ खुदा है। हम हिला देंगे उसकी सामर्थ प्रकट करके दुनिया को। और ये कहानी नहीं है, सच्ची। ये तो अभी स्टार्ट है। जो खुदा हमारे द्वारा, मेरे द्वारा करने वाला है, वो देखने लायक होगा। जबरदस्त भविष्यवाणियां होंगी, जबरदस्त मिरेकल होंगे। वर्ड ऑफ गॉड जो तुमने कभी सुना नहीं, तुम्हें पता नहीं, जिन शब्दों के बारे में नॉलेज नहीं, ऐसे प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होंगे। तुम भाग भाग हो जाओगे इसकी सामर्थ देखकर। इतनी सामर्थ वो तुम्हें दिखाएगा खुदावंद। इसलिए तुम अपने मन को पक्का करो, ध्यान दो। और यहां पर जब वो सुसमाचार देने लगा यीशु मसीह का, जानते उसने बड़ा बिब्लिकल, अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल, बाइबल के अकॉर्डिंग उसने सुसमाचार दिया। उसने नबियों की भविष्यवाणी को पतरस ने बताया कि कैसे नबी ने, इस नबी ने यह बात कही थी, इस नबी ने यह कहा था। दाऊद ने भी यीशु मसीह के बारे में उसने बताया कि दाऊद ऐसे क्यों कहता है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, है ना, दो बातें कही ना। तो मतलब वो किसको पहले से अपना प्रभु मान रहा? दाऊद, यीशु को। सोच कर देखो, उसने यीशु को देखा ही नहीं। पवित्र आत्मा में आकर वो लिखता है ऐसा, पवित्र आत्मा में आकर वो यीशु मसीह को जान लेता पहले से, दाऊद। और ऐसे लिखता, ये देखो, कहता क्योंकि दाऊद, ये वचन 2:25 है। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को स्वर्दा अपने सामने देखता हूं। ठीक है। इस वचन के बाद तुम आगे आगे वो समझाता है यीशु के बारे में, जो वो लिखता है। दाऊद आत्मा में होकर यीशु मसीह की भविष्यवाणी लिखता है, लेकिन आगे आगे जाकर वो कहता है दाऊद तो मर गया, उसकी कब्र भी है, लेकिन वो किसको ऐसे लिख रहा है? ये देखो, ये लिख रहा है 26, इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तूने मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तो ये जो आत्मा में लिख रहा था वो यीशु मसीह की बात। उसने उन्हें बताया कि ये जो उसने आत्मा में लिखा, दाऊद तो हमारे बीच में मर गया, उसकी कब्र विद्यमान है, लेकिन जिसकी वो बात कर रहा है वो यीशु है, उसके हम गवाह हैं। और यीशु का कब्र, यीशु कब्र में सड़ा नहीं, और यीशु का प्राण अधलोक में छोड़ा नहीं गया, ऐसे करके कहा। फिर उसने आगे जाकर बताया यीशु कौन है। फिर उसने यहां पर एक वचन बताया 34 में, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है 34 में, 2:34 में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ। ये देखो, अब वो दोनों की बात कर रहा है आत्मा में। तो वो पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की बातें रखकर सामने उन लोगों को टीच कर रहे, ताकि वो यीशु पर अपना विश्वास लाए और वह लोग भी पवित्र आत्मा का दान पाए। कितने लोग? वो लोग भी।
और जान दे वो लाखों लोगों में से सिर्फ 3000 लोगों ने मन फिराया। और जब 3000 लोगों ने मन फिराया तो उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लेकर उसी दिन पवित्र आत्मा का दान पा लिया। हालेलुया। यहां से स्टार्ट होता है पवित्र आत्मा का प्रबंध। और अब ये प्रबंध लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। प्रबंध का मतलब समझते हो क्या होता है? हैं? जैसे तुम्हारे घर गेस्ट आने वाले हैं तो तुम्हारे घर में अच्छे वो कुर्सियां टेबल नहीं है, तो किसी दूसरे ने तुम्हारा इंतजाम कर दिया, तुम्हारे घर में कुर्सियां लाकर रख दिया, अपनी टेबल रख दिया। तो जो उसने ये तुम्हारे लिए इंतजाम किया, तुम्हारे लिए, उसको बोलते हैं प्रबंध। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पवित्र आत्मा का क्या किया? इंतजाम, प्रबंध किया। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इस प्रबंध से अनजान होकर कुछ और ही चीजों का प्रबंध कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मटीरियलिस्ट चीजों का, कपड़ा, पानी, तेल, ऐसी चीजों का। इतनी शक्तिशाली चीज हमारे पास होने के बावजूद हमें मटीरियलिस्ट चीजों से सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि वो काम भी नहीं करती। ले आओ लोगों को, मुझे पता है नहीं करती, इधर ही बैठे बड़े लोग, लेकिन लोगों को बेचारों को पता नहीं है। और शरीर में मेरी बातों का लोगों को गुस्सा आता है। शरीर में जब लोग, आप जानते हैं यीशु मसीह का विरोध क्यों कर रहे थे? बोले शरीर में थे। अब मेरा क्यों लोग विरोध कर रहे? क्योंकि मैं तो यीशु का राइट फेथ बनाने का प्रचार कर रहा हूं, तुम्हें परमेश्वर से अटैच करने का राइट प्रचार कर रहा हूं। मैं तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना कैसे है ये पावरफुल ज्ञान दे रहा हूं। अगर तुम्हारे अंदर बैठ गया तो तुम भी बोलोगे तो काम प्रकट हो जाएंगे। कहानी नहीं है। आज कितनी बड़ी गवाही सुनी, घोड़े का टॉयलेट पार्ट बाहर आ गया, मरने वाला था, डॉक्टर को बताया, ऑपरेट कराया, लेकिन ऑपरेट करने के बाद भी वो टांगे फट गई, फिर बाहर आ रहा है। फिर बहन ने जो सीखा था यहां से, मेरे मुंह से जो मैंने सिखाया समझाया, उसको प्रैक्टिकल किया तो वो टॉयलेट पार्ट क्या हो गया? एकदम से सही हो गया। कितना बड़ा विषय। अगर बेचारी को ये करना ना आता तो तेल तूल लगाती, प्रार्थना किया हुआ, ऐसी चीज करती, फिर उसे समझ नहीं आनी थी क्या करना है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? देखो, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लगातार तुम्हें समझाता हूं। मैं आज मैं अपने भाई से सुबह वॉक कर रहा था, मॉर्निंग वॉक, जो सुबह सुबह जाते हैं ना सूरज निकलने से पहले। जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मेरा भाई एक पास्टर है, वो भी पास्टर है, छोटा है मुझसे, ठीक है? सुनो, मैं उसे बता रहा था कि तुम जानते हो जब हम किसी के विरोध में होंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। जब हम किसी से ईर्ष्या रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करेगा। तो मैं उसे बता रहा था कि मैं किसी भी अगुए के विरोध में नहीं हूं। जो वो कर रहे परमेश्वर जाने, पर जो मुझे खुदा ने कहा मैं वो करूंगा। हालेलुया। मैं बेस्ट चीज जो खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट की है, जिन बातों को खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, मुझे वो करना है। ये देखो, अभी यहां प्रबंध स्टार्ट हो चुका है और प्रबंध में वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा लिखा है और मैं तुम्हें आत्मा से ज्यादा बताऊंगा। 2:42 में लिखा है, ऊपर उन्होंने 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पा लिया। और 42 में लिखा हुआ है, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लीन रहे। अब आत्मा काम कर रहा है तो ये काम स्टार्ट हो गया है, आत्मा में भरना, आत्मा में बढ़ना, ठीक है? ये प्रैक्टिकल चीज वो लोग कर रहे थे। इसके बाद मैं तुम्हें और पढ़ाता हूं थोड़ी सी बातें। अगर इसके बाद तुम पढ़ोगे 3 में, ठीक है, तो यहां पर चेलों ने क्या कर दिया। अगर मैं 3 का तुम्हें बाद में पढ़ाता हूं, 2:45 पढ़ाता हूं, फिर वह लिखा, वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और
जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो यहां कलीसिया का भी काम स्टार्ट हो गया परमेश्वर के राज्य के काम के लिए। ये भी स्टार्ट होगी दूसरों को सुसमाचार देना और लोग आत्मा से भरे, आत्मा के प्रबंध को जाने सुसमाचार के द्वारा, सच्चाई जानकर पवित्र आत्मा का दान पाए। तो यहां पर तगड़ा 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 काम स्टार्ट हो गया। हमारे लिए तो थोड़ा थोड़ा लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाता हूं 4 का 32-33, ठीक है, इसी का प्रेरितों की बुक का। यहां पर लिखा, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। सुनो, यहां पर ये लोग एक मन होकर परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ रहे थे। इनके अंदर स्पिरिट काम कर रहा था। इनकी बीमारियां उड़ गई थी हवा में, इनकी हालात उड़ गए थे। ये जोश में आ चुके थे, आत्मा के जोश में। ये सामर्थ्य से भरे हुए लोग थे। जानते हैं उस समय कितनी खतरनाक सरकार थी यहूदियों के ऊपर इज़राइल में। ये लोग एक मन थे, आत्मा से भर रहे थे। इन्होंने हिलाकर रख दिया यरूशलेम और इज़राइल देश। हम ये नहीं कर पा रहे। सानू दे फड़ाता हूं मटीरियल, तो हिलाना क्या है? अरे एक सिंपल बात है, अगर तुम आत्मा के बारे में सीखो जो यीशु मसीह ने प्रिपेयर किया था चेलों को आत्मा पाने से पहले। यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो स्वर्ग का तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो सब बातें तुमसे याद कराएगा, तुम्हें यूज करेगा, तुमसे सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। वो प्रिपेयर कर रहा था आत्मा के बारे में। वो कहता, जो प्यासा है मेरे पास आए और पिए, और जो जल मैं उन्हें दूंगा, जब वो पिएंगे तो उनके जीवन में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन के जल की नदियां मतलब तुम्हारे पास ऐसा जबरदस्त जीवन होगा कि अमेजिंग, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना पावरफुल जीवन होगा। और बाइबल में लिखा, ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। कितना जबरदस्त ज्ञान है होली स्पिरिट के बारे में जो इस समय प्रबंध है। बाइबल में लिखा, जहां आत्मा है वहां आजादी है। बाइबल में लिखा, जब तुम पढ़ोगे चेलों के बारे में, प्रेरितों के बारे में, तो आत्मा के द्वारा उन्होंने कैसे भविष्यवाणी की, आत्मा के द्वारा कैसे उन्होंने समर्थ को प्रकट किया, शक्ति को प्रकट किया। लेकिन आज ये विषय कॉन्टिन्यू फोकस बनाकर, क्योंकि ये एक बड़ा प्रैक्टिस का विषय है। जब तुम्हारे हाथ में कोई मटेरियल है तो तुम क्या प्रैक्टिकल करोगे? क्योंकि ये अनदेखा प्रैक्टिकल है, ये मन की चीज है, ये मन का प्रैक्टिकल है। और जब तक तुम्हें ये करना नहीं आएगा तुम आत्मा से भर नहीं पाओगे। लेकिन ये हर मीटिंग तुम्हें आत्मा से भरेगी। ऐसा ज्ञान, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से तुम आत्मा से भरोगे, तुम सामर्थ को प्रकट करोगे। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? मैं जल्दी जल्दी अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा का प्रबंध, पवित्र आत्मा का प्रबंध यहां प्रेरितों की बुक में इस थर्सडे आने वाले संडे में मैं और बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ और बताना है आपको, ठीक है? ये बड़ा आपके लिए जरूरी है, ठीक है? मैं 2 पॉइंट्स पर बात करनी है आपके लिए, लेकिन मैं उससे पहले ना आज एक आपको वचन पढ़ाता हूं। मैं कल बाइबल का अध्ययन कर रहा था, तो जब मैं अध्ययन कर रहा था तो पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा था, मुझे उसकी समझ दे रहा था इस वचन की जो मैं तुम्हें समझाता हूं, जो कल खुदावंद ने ये मुझे समझ दी। जब तुम याकूब की पत्री पढ़ोगे तो वहां 5 अध्याय की 14 वचन पढ़ेंगे हम, ठीक है? क्या लिखा? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किनको? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा।
और प्रभु उसको खड़ा करके, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। आमेन। अब आपने ध्यान देना है यहां पर, ठीक है? यह बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि ये जो वचन है क्यों लिखा गया ऐसा, बोलो। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकस, लुक्का, यूहन्ना या प्रेरितों की बुक, रसूलों के करतब, यीशु मसीह ने ऐसी कोई भी टीचिंग नहीं दी चेलों को जिसमें ऐसा यीशु मसीह ने सिखाया हो कि ये कपड़ा ले लो या ऐसी चीज, इसके ऊपर प्रार्थना करो तो इसको यूज करो। ऐसी कोई भी टीचिंग यीशु मसीह की ओर से नहीं है। यीशु मसीह ने तो फेथ से, विश्वास, भरोसा क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है, ऐसे बोलो विश्वास से इस पहाड़ को भी उखड़ जा। तो तुम्हारे मन में संदेह ना हो तो ये तुम्हारे लिए असंभव नहीं हो जाएगा। हमारे बोलने से, ऐसे विश्वास से बोलने से, जब तुम दुष्ट आत्मा को बोलते हो तो कैसे बोलते हो? चल विश्वास, निकल बाहर। अगर तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग है तो वो निकल जाएगा। आपको समझ आई कि नहीं समझ आई? लेकिन यीशु मसीह ने नहीं ऐसा सिखाया। ये याकूब ने ऐसा वचन लिखा है, ठीक है? याकूब को ऐसा वचन परमेश्वर ने क्यों दिया? बोलो, जैसे हम कंफ्यूज हो जाए, है ना? लोगों को समझना है क्या करना है। अगर तुम इसका एक का एक पढ़ोगे ना याकूब की पत्री, तो फिर तुम्हें समझ आएगा ये क्या लिखा है। एक का एक में लिखा, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे, ऐसे लिखा है। सुनो ध्यान से, तुम 12 गोत्र हो या मसीह की देह हो? बोलो। बाइबल में लिखा तुम बुलाए हुए हो, अन्य जाति हो, और जब तुम बुलाए गए तो तुम क्या बन गए? मसीह की देह, ठीक है? पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। पर ये जो लोग थे ये 12 गोत्र थे, ठीक है? इनमें बड़ी गड़बड़ चल रही थी यहूदियों में, याकूब के घराने के 12 गोत्रों के लोगों में, ठीक है? और ये लोग लिखा तितर बितर होकर, मतलब इनका विश्वास बड़ा आगे पीछे हो चुका था। यहूदियों मूसा की व्यवस्था से, कई बातों से ये आगे पीछे चल रहे थे। लेकिन याकूब, तुम अगर याकूब के बारे में स्टडी करोगे बाइबल के अंदर, तुम बरनबास के बारे में स्टडी करोगे, तुम्हें समझ आएगी। तुम आज भी कई पास्टरों के बारे में समझोगे, सीखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कौन आत्मा में और कौन आत्मा में नहीं है। ये बात याद रख लो। मुझे ये बताओ, जो तेल पानी बिजनेस, जिसने तेल को बेचना, पानी को बेचना, कपड़े को बेचना, साबुन को बेचना, यीशु के नाम से प्रार्थना करके चीजों पर बिजनेस बनाया हो, क्या वो आत्मा में चलने वाला अगुआ हो सकता है? बोलो, नहीं। तो यहां पर अगर तुम याकूब के बारे में पढ़ोगे तो इसी के डर के चक्कर के मारे में पतरस ने मिस्टेक की थी। जब प्रेरित पौल ने उसके मुंह पर सामना कर कर कहा तू दोषी ठहरा है, पतरस को कहा तू जब अन्य जातियों के साथ खाया पिया करता है यहूदी होकर, तुम उन्हें सही चीज उनके साथ कर रहा है। लेकिन याकूब जब आया तो उसके डर के मारे वो किनारा करने लगा। तुम गलातियों 2 अध्याय में पढ़ सकते हो इस वचन को, ठीक है? ये जो याकूब था ये कौन था? बोलो। ये मिक्स था व्यवस्था में, कई चीजों में, सच्चाई को भी अभी समझ रहा था, प्रभु के वचन को भी, और बीच में आगे पीछे भी था कई बातों में। इसी ने ये पत्री लिखी थी। इस पत्री में हमारे लिए कई बातें हैं जिसे हम मान सकते हैं, कई बातों को हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जिन्हें हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास पवित्र आत्मा है। बाइबल की हर एक बात को तुम अपने जीवन में ले सकते हो? ले सकते हो? नहीं। बोलो। समझना पड़ेगा कौन सी बात, कौन सा वचन हमारे लिए, कौन सा वचन किसके लिए। इसीलिए ये बड़ा सीखने
और समझने वाला पॉइंट है। अगर तुम लोगों ने पकड़ा तो जबरदस्त आत्मा में भरकर जियोगे। सुनो तो देखो, सबसे पहले इससे ये समझ आ रही है इस वचन से, इसने कहा प्राचीनों को बुलाओ। ये प्राचीन कौन थे? ये प्रेरित नहीं थे ना, ये याजक थे। समझते हो कि नहीं समझते हो? हालेलुया। क्या यहां प्रेरितों का नाम आया? प्रेरितों को बुलाने के लिए कहा? पास्टर्स को बुलाने के लिए कहा? नहीं। प्राचीन, पंजाबी में लिखा बुजुर्ग, सियाने बंदे जो होते हैं उनको बुलाओ, वो तेल मलेंगे। तेल, अभी भी कोई बीमार होता है जो यीशु मसीह ने में नहीं है क्या? जब कोई बीमार होता है उस पर तेल मलते हैं ना लोग। बीमार है तो टांगों में ऐसे नीचे ऐसे पंजाबी के अंदर चस देने तेल, मसाज कर देने की कर देना। आज लोग आज भी करते हैं, नहीं करते? करते हैं ना। जब कोई ज्यादा बीमार होता है, उसको दर्दें हो रही, तो तेल लगाकर उसको मसाज करते हैं, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज हो सकती है, मेंशन तो नहीं किया। इसीलिए बुजुर्गों को कहा बुलाओ, सियानों को क्या हुआ। लेकिन फिर ये लिखा उनके लिए प्रार्थना करो, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी तेल से बच जाएगा या विश्वास की प्रार्थना से? चेक करो ये बात को, आप चेक करो। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। तो मतलब यहां मेन क्या है? विश्वास की प्रार्थना या तेल? विश्वास की प्रार्थना। इसके आगे आगे पढ़ोगे ना तो कई चीजें समझ आती है अच्छी। ठीक है, 16 में लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब शिक्षा आ गई है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आगे और लिखा 17 में, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो यहां पर प्रार्थना का महत्व, विश्वास का महत्व बड़ा है, तेल का महत्व नहीं बताया गया। और यीशु मसीह ने ऐसी कोई टीचिंग दी भी नहीं। इसलिए ऐसे किसी वचन को इतना हाईलाइट मत करो, ऐसे किसी वचन पर इतना मन ना लगाओ जो आपके असली विश्वास से आप दूर जाओ। हालेलुया। समझ आई? एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ता हूं, आपको फिर और समझ आएगी। ठीक है, यह मिलेगा हमें इब्रानियों में। इब्रानियों का एक वचन है, इब्रानियों 1:9 में ऐसे लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। ये जो लिखने वाला राइटर है, ये लिख रहा है यीशु मसीह के बारे में। किसके बारे में? तो यीशु मसीह का अभिषेक वो कहता हर्ष रूपी तेल से हुआ। ये हर्ष रूपी तेल क्या होता है? बोलो, तुम्हें हिंदी में जो बोलते हैं हर्ष, इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं? खुशी। क्या बोलते हैं? रूपी। हर्ष रूपी मतलब खुशी के रूप में तेल। ये खुशी के रूप में तेल कौन सा हो सकता है? ऐसे बहुत सारे वचन होते हैं बाइबल के अंदर, फिगरेटिवली, वाक्यालंकार बोलते हैं उसको, जिनको ना समझकर बहुत सारे लोग लिखा पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह प्रेरित पौल की बातों को खींचतान कर अपने ही विनाश का कारण बनाते हैं लोग। हालेलुया। अरे परमेश्वर की बहुत सारी बातों को लोग, दूसरे वचनों को, ऐसे वचनों को कुछ भी उनका मतलब बनाकर अपने विनाश का क्या बना रहे? कारण। इसीलिए मैं आत्मा से भरा हुआ एक अगुआ चाहिए जो मैं सही परमेश्वर से जोड़कर रखे। हालेलुया। अगर तुम सही जुड़े रहे, सही ट्रैक पर रहे, धोखा नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे, तुम्हारी जिंदगी डाउन नहीं अप हो जाएगी, तुम ऊंचे उठाए जाओगे। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है, ये फिगरेटिवली बात है। हर्ष रूपी तेल, किसी तेल से यीशु का अभिषेक नहीं हुआ। बाइबल कहती है यीशु का अभिषेक
पवित्र आत्मा और सामर्थ से हुआ। पूरा पढ़कर देख लो। जब उसका अभिषेक पवित्र आत्मा और सामर्थ से हुआ तो तेल की बात कहां से आ गई? ये हर्ष रूपी तेल मतलब एक उसके लिए परमेश्वर का जो खुशी थी, आनंद था, उसको बताया गया है। पर यीशु मसीह के लिए उसको तेल का शब्द क्या आ गया, उसको गड़बड़ कर दोगे आगे पीछे, उसको पता नहीं कौन सा शब्द बनाकर किस तरफ अपना फेत बनाकर बैठ जाओगे। आज एक विश्वासी का मिलाप किससे होना चाहिए? अगर मिलाप हो गया तो उसको कपड़ा कुपड़ा कोई मटेरियल चाहिए? मुझे बताओ ये। अरे जिसका खुदा से मिलाप हो गया वो तो खुद शक्ति प्रकट कर देगा। और यही मुझे तुमसे करवानी है। आज के बाद आने वाले संडे तक मुझे गवाहियां चाहिए तुमसे, प्रैक्टिकल। तुमने प्रैक्टिकल करना है बीमारियों में। यह अधिकार मैं तुम्हें देकर दे रहा हूं परमेश्वर से, वर्ड के द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा से भर रहा हूं। तुम्हें इस सप्ताह में अपना प्रैक्टिकल करना है। कोई भी विषय हो, ऐसे यीशु नाम से हो चुका, ये प्रॉब्लम जा चुकी है मेरे साथ, ऐसे तुम्हें प्रैक्टिकल करना है। तुम्हें मुझे तैयार करना है, तुम्हें ऐसा बनाना है कि दुनिया देखेगे ये है वो परमेश्वर के लोग। हालेलुया। अभी आपको समझ आई? मैं एक वचन और आपको पढ़ाना चाहता हूं पतरस की बुक से, उसके बाद मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। यह वचन है हमारे लिए पहला पतरस 1:18। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। इस वचन को नहीं छोड़ना तुम लोगों ने आज के बाद। बाइबल में लिखा तुम्हारा जो पाप का जीवन, नकम्मा चाल चलन, या तुम्हारे जीवन में शैतान के शराब या बंधन या बीमारियां, इससे जो छुटकारा है वो सोना चांदी या नाशवान वस्तुएं, ये मटीरियलिस्ट चीजें जो है ये वस्तुएं हैं, वस्तुएं। और बाइबल कहती तुम्हारा छुटकारा वस्तुओं के द्वारा नहीं, किसके साथ? किसके साथ है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करो, उसके बहाए गए लहू पर विश्वास करो, जो उसने पवित्र लहू बहाया है। इस वचन पर विश्वास करो, ना कि चीजों पर विश्वास करो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बेहतर होती है, तुम्हारी जिंदगी कैसे पावरफुल बनती है। हालेलुया। हमारे छुटकारे के लिए चीजों से नहीं छुटकारा है, यीशु का शरीर तोड़ा गया है, यीशु के ऊपर मार पड़ी, कोड़े पड़े, शरीर तोड़ा गया, लहू बहाया गया, पवित्र यीशु का वर्ड तो ये कहता है। अगर ये वर्ड तुम्हारे अंदर अच्छे से बैठा नहीं तो तुम्हारा विश्वास फिर चीजों के द्वारा हो गया, तो फिर वही हिसाब हो गया जैसे पहले हम संसार में तो बाबा क्या देता था, कोई धागा देता था, कोई लाची देता था, कोई जल देता था। ये तो वही टाइप का सिस्टम हो गया। सच्चाई कहां रही? बाइबल में लिखा तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी। स्पिरिचुअल लाइफ, ये स्पिरिचुअल लाइफ अंदर से होती है, आत्मिक चीज, ये चीजों से नहीं होती, ये अंदर आत्मा से होती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं तुम्हें आज पवित्र आत्मा का प्रबंध समझ आया। मैं विश्वास करता हूं तुम प्रैक्टिकल में आगे जाओगे। आज तुम्हारे साथ खुदा है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। आज हमारा पैम्फलेट, जितने लोगों को पवित्र आत्मा में प्रैक्टिस करनी नहीं आती, दो मुझे पैम्फलेट जल्दी से, एक पैम्फलेट दो। हमारे हजारों लाखों रुपए लग रहे, तुम्हें हम फ्री देंगे, लेकिन तुम पैम्फलेट के लिए पूरे पंजाब में कम से कम 1.25 करोड़ मसीह लोग हैं। कितने? 1.25 करोड़। लेकिन मुझे कम से कम 10 लाख भी बांट दो तो बहुत है। ये है पैम्फलेट। इसमें इतने पैम्फलेट के अंदर तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का प्रबंध डाल दिया मैंने। इसमें मैंने पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस डाल दी है। तुम्हें ये लेकर जाना है। इसके द्वारा रोज 41 दिन 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम को प्रैक्टिस करनी है आत्मा के द्वारा चलने की। इसमें लिखा कैसे क्या करना है।
तुम 40 दिनों में हैरान हो जाओगे, ये क्या हो गया है, ये मेरी जिंदगी में क्या हो गया है। उसके बाद अगले दिनों में क्या करना है फिर तुम्हें बताया जाएगा, तुम्हें आकर यहां पूछना है क्या करना है। समझ आई कि नहीं आई? तो इस पैम्फलेट को लेकर जाना है। ये लगभग इसकी कॉस्ट 3 रुपए है। इसको जो हमने बनाया 15-20 हजार, हजारों रुपए लग गए। आप समझ सकते 20 भी होगा तो 60,000 लग जाएगा। लेकिन ये फ्री में दिए जाते हैं आपके लिए। उसके लिए तुम खुशी से बहुत बीज डाल सकते हो ऐसे कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, लोगों की जिंदगी बचे, लोगों का भला हो, ऐसी चीज तुम कर सकते हो खुशी से, आनंद से। हालेलुया। तो क्या तुम रेडी हो? बाइबल में लिखोगे तो कलीसियाओं ने सामर्थ को प्रकट कर दिया, और यहां कलीसिया डब्बे में बंद करके रखी है। अलाओ चीजा डब्बे में बंद कलीसिया बेचारी। अरे इतना अनलिमिटेड खुदा है तुम्हारे साथ। बाइबल में लिखा तुम उसके आत्मा से उसकी कितनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई है ये जान पाओ, समझ पाओ। किसके द्वारा? उसके आत्मा के द्वारा या मटेरियल के द्वारा? परमेश्वर की कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई है ये तुम पवित्र आत्मा से समझ सकते हो। अगर तुम 10 साल से एबीसी भी नहीं समझ पाए, क्योंकि आत्मा जा तो मांग रहे हो, जा तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर आत्मा, ये करना क्या आत्मा पाकर, तो तुम्हें क्या गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई समझ आएगी। लेकिन तुम्हें समझ आएगी इस मिनिस्ट्री से, तुम जबरदस्त आगे बढ़ जाओगे, तुम जबरदस्त आगे जाओगे। हालेलुया।